कल एक भाई ने प्रश्न किया था कि जब आत्मा राग का कर्ता नहीं है तो राग का कर्ता कौन है? राग आता कहाँ से? भाई आत्मा करता नहीं, शरीर में राग होता नहीं, तो फिर राग का हवा में से आ जाता है क्या? राग कहाँ से आ जाता है? राग का कर्ता कौन है? तो राग का कर्ता तो आत्मा ही है। तो फिर आप तो कहते राग का कर्ता आत्मा नहीं है, तो किस अपेक्षा कहते हैं? राग आत्मा का स्वभाव नहीं है, राग आत्मा का विभाव है। और ये विभाव भी क्यों हुआ? ये राग भी आत्मा में यूँ क्यों हुआ? स्वभाव को भूलने से हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? तो स्वभाव को भूलने से हुआ। और ये तो सभी जानते हैं, चाहे व्यवहारी हो, चाहे मुमुक्षु हो, चाहे श्वेतांबरी हो, चाहे दिगंबरी हो, ये तो सभी जानते हैं कि राग पर्याय में है। ये तो किसी से पूछ लेना, भाई शुद्धता अशुद्धता पर्याय का लक्षण है, द्रव्य का लक्षण शुद्धता शुद्धता नहीं है। द्रव्य तो शाश्वत त्रिकाल एक ज्ञायक भाव रूप वस्तु है, वो तो सदाकाल, उसमें शुद्धता शुद्ध को भाई शुद्धता अशुद्धता के साथ चलती है, अशुद्धता शुद्धता के सापेक्ष चलती है। तो आत्मा को शुद्ध होना है माने पर्याय को शुद्ध होना है, क्योंकि पर्याय में अशुद्धता है। जो अशुद्ध होता है वही तो शुद्ध होगा, जो शाश्वत शुद्ध है उसको अशुद्ध और शुद्ध कहने का विकल्प कहाँ रहा? आया समझ में कि नहीं? जो मैला होगा उसे ही तो कहेंगे साफ कर लो, जो मैला ही नहीं उसे क्या साफ करें? तो मलिनता जीव की पर्याय में है, मोह राग देश एक समय की पर्याय में है बिल्कुल, और उसके मूल स्वभाव में विकार नहीं है। क्यों मूल स्वभाव में विकार क्यों नहीं है? बोलो नरेश जी, आत्मा के मूल स्वभाव में विकार हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? जैसे सर्दी जुकाम खांसी में नहीं मरता आदमी, लेकिन कैंसर में मर जाता है, क्योंकि कैंसर आपके शरीर के अंदर घुस जाता है और वहाँ घुस जाता है जहाँ से जीव बच नहीं सकता फिर। और सर्दी जुकाम खांसी जो है वो ऊपरी तल पे रहता है, वो उसके अंदर के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करता। तो ऐसे ही पर्याय है, वो बाहरी स्ट्रक्चर है और द्रव्य उसका अंतरंग स्ट्रक्चर है। इसलिए जो उठापटक होती है वो पर्याय में होती है, द्रव्य में नहीं होती। अगर द्रव्य में इस तरीके की उठापटक हो जाए तो द्रव्य की सत्ता नष्ट हो जाएगी, और अगर द्रव्य की सत्ता नष्ट हो गई तो बात खत्म हो जाएगी। फिर बात खत्म। तो विकार कहाँ है? पर्याय में। और वो पर्याय में जो विकार है वो विभाव है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है वास्तव में। अब आचार्य कहते हैं कि अगर कोई पूछता है कि राग का कर्ता कौन है, तो राग का कर्ता जीव ही है। क्यों? कर्ता की जो परिभाषा है, या परिणमति सा कर्ता, जो परिणमित होता है वो करता है। तो वो जो पर्याय है वो है तो उस द्रव्य का ही परिणमन है, तो उस गुण का ही परिणमन, लेकिन वो स्वाभाविक परिणमन नहीं है, वो विभाव रूप परिणमन है। और विभाव रूप परिणमन में व्यवस्था क्या है कि वो पर्याय में है, वो जहाँ से परिणमन चल रहा है वो पूरे द्रव्य में नहीं। एक बात। फिर राग का कर्ता आत्मा नहीं है तो क्यों कहा? तो राग का कर्ता आत्मा नहीं है इसलिए कहा कि राग का कर्ता अगर आत्मा अपने को मानता है तो वो फेर फार का कर्ता जगत में कहते हैं। काय का कर्ता? कि मैं चाहूँ तो राग को बदल दूँ, मैं चाहूँ तो ऐसा राग करूँ, मैं चाहूँ तो ऐसा राग नहीं करूँ। तो आचार्य कहते ये सब तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो राग वो जिस समय जैसा होना होता है वो अपनी योग्यता से वैसा होता है द्रव्य का परिणमन। लेकिन उस राग का फेर फार कर दे, उसको हटा दें, शुभ भाव की जगह अशुभ ला दें, अशुभ की जगह शुभ ला दें, आचार्य कहते ये सब नहीं कर सकते।
इस अपेक्षा तो करता नहीं। दूसरी बात, राग को अपन को दृष्टि से हटाना है। अपने को रागी द्वेषी मानना मिथ्यात्व है। क्यों मिथ्यात्व है? क्योंकि रागी द्वेषी अगर अपने अपने को मानेंगे तो वो जो त्रिकाल द्रव्य स्वभाव है वो तो दिखाई नहीं देगा, उसकी तरफ तो दृष्टि जाएगी नहीं। और तुम मोह राग देश को अपना मानोगे तो संसार में घूमोगे, चार गति में घूमोगे। क्योंकि मोह राग देश का अनुभव करने वाला, अपने को मोही रागी देशी मानने वाला नया नया राग देश पैदा करता रहता है 24 घंटे। करेगो कि नहीं? जब अपने को रागी देशी मोही माना तो आत्मा की तो खबर है नहीं, तो राग देश का अनुभव किया तो राग देश पैदा हुए। तो आचार्य कहते हैं राग अपना स्वरूप नहीं, राग मेरा नहीं। ये क्यों कहते? कि तेरी दृष्टि स्वभाव पर चली जाए। राग है ही नहीं ऐसा थोड़ी है, राग की सत्ता नहीं ऐसा थोड़ी। राग है, विकार है। अगर राग होता नहीं, विकार ही नहीं होता तो उपदेश क्यों देते? वो तो है, लेकिन वो राग को ही देखता रहेगा और ज्ञायक भाव को नहीं देखेगा तो राग का कभी अभाव नहीं होगा। ऐसा स्वरूप है वस्तु का। हाँ, अगर ऐसा स्वरूप होता कि हम अपने को रागी देशी मानते और राग देश मिट जाता तो बहुत अच्छी बात है, हम फिर कुछ नहीं कहते। लेकिन तुमने अगर अपने को आत्मा नहीं माना, ज्ञान स्वभाव ही नहीं माना, राग से दृष्टि नहीं हटाई तो राग नहीं मिटेगा। ऐसा स्वरूप है वस्तु।